हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद फ्रेंड। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड अफेयर जीएस में। फ्रेंड 1 अक्टूबर 2023 की डेली करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। बने रहिए अंत तक दोस्तों। ये रहा पहला प्रश्न। तो वर्ष 2021 के लिए 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो वर्ष 2021 के लिए दोस्तों दादा साहब फाल्के पुरस्कार, जो कि इसका 53वां संस्करण है, तो यह किसको दिया गया? तो वह है दोस्तों वहीदा रहमान, अभिनेत्री वहीदा रहमान। इनको ही वर्ष 2021 के लिए 53वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से दोस्तों सम्मानित किया गया है। प्रथम बार यह कब दिया गया था? दादा साहब फाल्के पुरस्कारों की प्रारंभ कब हुआ? तो 1969 में। जिसकी विजेता कौन थी पहली बार? तो वो थी दोस्तों देविका रानी। वहीं वर्ष 2017 में विनोद खन्ना, वर्ष 2018 में अमिताभ बच्चन, वर्ष 2019 में दोस्तों रजनीकांत, वर्ष 2020 में आशा पारेख को यह सम्मान दिया गया है। वहीं वर्ष 2021 के लिए तो है दोस्तों अभिनेत्री वहीदा रहमान। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। तो मध्य प्रदेश राज्य का नवीनतम टाइगर रिजर्व यानी न्यूएस्ट टाइगर रिजर्व ऑफ मध्य प्रदेश स्टेट कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का दोस्तों नवीनतम टाइगर रिजर्व बना है, वह है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। दोस्तों यह मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व बना है। वहीं भारत का कौन सा? तो ध्यान रहे 54 पूछा जा सकता है। भारत का 54वां और नवीनतम टाइगर रिजर्व कौन बना है? तो वह है मध्य प्रदेश राज्य में स्थित वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। दोस्तों मध्य प्रदेश में बाघों की सर्वाधिक संख्या है हालिया जारी रिपोर्ट के अनुसार, तो वह कितनी है? 785। दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य है? तो वह दोस्तों कर्नाटक राज्य, जिसमें कितनी है बाघों की संख्या? तो 563। तो वहीं तीसरे स्थान पर कौन सा राज्य? तो वह है उत्तराखंड, जिसमें 560 बाघों की संख्या हालिया में दर्ज की गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 3 पर। तो सरकारी स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से हाल ही में किस राज्य सरकार ने नवजात शिशुओं के लिए तत्काल बर्थ रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू की है? तो वो कौन सा राज्य है जिन्होंने दोस्तों हाल ही में नवजात शिशुओं के लिए तत्काल बर्थ रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू की है? तो वह है दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य। ध्यान रहे उत्तर प्रदेश राज्य में हाल ही में नवजात शिशुओं के लिए तत्काल बर्थ रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया वहां पर शुरू की गई है। चीफ मिनिस्टर कौन है दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य के? तो वह है दोस्तों योगी आदित्यनाथ। वहीं डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन है? तो ध्यान दें उत्तर प्रदेश राज्य में 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर है। उनका नाम तो दोस्तों एक है केशव प्रसाद मौर्य, वहीं दूसरे हैं ब्रजेश पाठक। गवर्नर कौन है? तो वह है आनंदीबेन पटेल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 4 पर। तो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर अमेरिका में किस राज्य में बनाया गया है, जिसका उद्घाटन 8 अक्टूबर 2023 को होना संभावित की संभावना है? तो दोस्तों दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर अभी अमेरिका में बनाया जा रहा है। तो अमेरिका के किस राज्य में? तो ध्यान रहे न्यू जर्सी में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न नंबर 4। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर अमेरिका के दोस्तों न्यू जर्सी राज्य में यह बनाया जा रहा है, जिसका उद्घाटन कब किया जाएगा? तो वह किया जाएगा दोस्तों 8 अक्टूबर 2023 को। दोस्तों यह भारत के बाहर सबसे बड़े हिंदू मंदिर यानी कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट मंदिर के बाद यह दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। तो कहां पर? वो अमेरिका के न्यू जर्सी राज्य में। प्रश्न 5वां। तो हाल ही में 19वें एशियाई खेल 2023 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किस देश को हराकर गोल्ड मेडल जीता है? तो 19वें एशियाई खेलों का आयोजन यह कहां पर किया जा रहा है? दोस्तों वह चीन में किया जा रहा है। तो दोस्तों इसमें भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किस देश को हराकर गोल्ड मेडल जीता है? तो वह जीता गया दोस्तों श्रीलंका देश को। तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका की क्रिकेट टीम को हराकर दोस्तों 19वें एशियाई खेल 2023 में गोल्ड मेडल जीता है। कुल कितनी टीमों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया? तो वो थी दोस्तों 8 टीमें, जिसमें पहले स्थान पर स्वर्ण पदक के साथ भारत, दूसरे स्थान पर दोस्तों श्रीलंका जिनको रजत पदक, और तीसरे स्थान पर कांस्य पदक के साथ दोस्तों बांग्लादेश की महिला क्रिकेट टीम इसमें रही। वहीं भारत ने दोस्तों फाइनल में 19 रनों से जीत दर्ज कर स्वर्ण पदक जीता। प्रश्न 6वां। तो हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत ड्रोन शक्ति 2023 प्रदर्शनी का उद्घाटन कहां पर किया? तो भारत के जो वर्तमान रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, इनके द्वारा भारत ड्रोन शक्ति 2023 प्रदर्शनी का उद्घाटन गाजियाबाद, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में ही भारत ड्रोन शक्ति 2023 प्रदर्शनी का उद्घाटन भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किया गया। प्रश्न 7वां प्रश्न। दोस्तों किस देश ने अफ्रीकी देश नाइजर में सेना द्वारा तख्ता पलट के लगभग 2 महीने के बाद
अपने सैन्य दलों को वापस बुलाने का निर्णय लिया है? तो वह है दोस्तों फ्रांस देश। फ्रांस देश ने दोस्तों नाइजर देश जो कि दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, वहां से अपनी सैन्य दलों को दोस्तों वापस बुलाने का हाल ही में निर्णय लिया है। बढ़ते हैं प्रश्न 8वां। तो हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक नेशन कॉलिंग होलिस्टिक अप्रोच टू यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का विमोचन किया गया है? तो दोस्तों पुस्तक लिखी गई है और इसका विमोचन हुआ है। पुस्तक का नाम है नेशन कॉलिंग होलिस्टिक अप्रोच टू यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। इसका विमोचन किया गया है। तो यह किसके द्वारा? तो उनका नाम है दोस्तों सोनम गोयल, जो कि एक IAS अधिकारी है। इनके द्वारा ही वह पुस्तक लिखी गई है, नेशन कॉलिंग होलिस्टिक अप्रोच टू यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, जिसका कि दोस्तों हाल ही में विमोचन किया गया है। प्रश्न 9वां। तो प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने मोबाइल वैन कार्यक्रम यानी मोबाइल वैन प्रोग्राम शुरू किया है? तो यह किया गया है तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा। ध्यान रहे, तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा हाल ही में मोबाइल वैन प्रोग्राम को शुरू किया गया है। प्रश्न 10वां। तो हाल ही में किस पूर्व अधिकारी को सेवा विस्तार देकर फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार बनाया गया है? तो वह कौन है दोस्तों? कौन से अधिकारी हैं जिनकी सर्विस को बढ़ाकर यानी सेवा विस्तार देकर फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार बनाया गया? तो है दोस्तों अमित खरे। ध्यान दें, अमित खरे, इनका कार्यकाल दोस्तों बढ़ा दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के तौर पर। प्रश्न 11वां। पहला वैश्विक हल्दी सम्मेलन 2023 यानी फर्स्ट ग्लोबल टर्मरिक कॉन्फ्रेंस 2023 किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है दोस्तों महाराष्ट्र के मुंबई में। ध्यान रहे, पहला वैश्विक हिंदी सम्मेलन 2023 यानी फर्स्ट ग्लोबल टर्मरिक कॉन्फ्रेंस 2023 तो यह मुंबई महाराष्ट्र में आयोजित किया जा रहा है। 12वां प्रश्न। तो पूर्वोत्तर भारत के किसानों और आदिवासी ग्रामीण समुदायों को व्यावसायिक रूप से लाभ पहुंचाने के लिए किस पशु को हाल ही में खाद्य पशु का टैग दिया गया है यानी फूड एनिमल टैग किस पशु को दिया गया है? तो वह है दोस्तों मिथुन। प्रश्न 13वां। तो हाल ही में किसे एशियाई विकास बैंक यानी ADB का उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका उपाध्यक्ष हाल ही में किसको नियुक्त किया गया? तो उनका नाम है भार्गव दास गुप्ता। अगर ADB की बात की जाए तो कब इसकी स्थापना होती है? तो 1966 को 1966 में दोस्तों एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई है। हेडक्वार्टर कहां पर? तो वो फिलीपींस मनीला में दोस्तों। सदस्य देश कितने हैं ADB के? तो वो है 68 और ADB के ही हाल ही में उपाध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए? तो उनका नाम है भार्गव दास गुप्ता। प्रश्न 14। तो हाल ही में एशियन गेम्स 2023 में भारत ने 41 वर्षों बाद किस खेल में गोल्ड मेडल जीता है? तो एशियन गेम्स 2023 जो कि चीन देश में आयोजित किए जा रहे हैं, इसमें भारत ने 41 वर्षों के बाद किस खेल में गोल्ड मेडल जीता है? तो है दोस्तों घुड़सवारी यानी हॉर्स राइडिंग खेल में भारत देश द्वारा 41 वर्षों के बाद गोल्ड मेडल जीता गया। प्रश्न 15वां। तो हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो यह है दोस्तों मनोहर लाल खट्टर, जो कि हरियाणा के चीफ मिनिस्टर वर्तमान समय में, इनके द्वारा ही दोस्तों हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गई है। बढ़ते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 16वां। तो हाल ही में दिग्गज कंपनी यूनिक्लो ने किस एक्ट्रेस को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो है दोस्तों अभिनेत्री कैटरीना कैफ। इनको दोस्तों यूनिक्लो द्वारा अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। प्रश्न 17वां। भारतीय वायुसेना को हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड द्वारा विशेष रूप से निर्मित कौन सा अत्याधुनिक विमान प्राप्त हुआ है? तो HAL द्वारा दोस्तों इंडियन एयरफोर्स को हाल ही में कौन सा एक अत्याधुनिक विमान वह सौंपा गया है? तो उनका नाम है दोस्तों डॉर्नियर DO-228। बहुत इंपॉर्टेंट, डॉर्नियर DO-228 विमान यह दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड यानी HAL द्वारा निर्मित है और यह दोस्तों हाल ही में भारतीय वायुसेना को दोस्तों हैंड ओवर किया गया है। तो विमान का नाम है दोस्तों डॉर्नियर DO-228। प्रश्न 18वां। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 रैंकिंग में 132 अर्थव्यवस्थाओं में भारत किस स्थान पर काबिज है? यानी भारत को कौन सा स्थान मिला है 132 अर्थव्यवस्थाओं में 132 देशों में? तो वह है दोस्तों 40वां स्थान। यानी विश्व बौद्धिक संपदा द्वारा यह रिपोर्ट जारी की है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत को 40वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19। दोस्तों हाल ही में T20 क्रिकेट
में किस देश ने सर्वोच्च स्कोर का रिकॉर्ड बनाया गया? तो T20 क्रिकेट के इतिहास में दोस्तों सर्वोच्च स्कोर बनाने का रिकॉर्ड हाल ही में दोस्तों नेपाल देश की टीम ने यह बनाया है। बता दें नेपाल ने सबसे बड़ा स्कोर तो कितना 314 रन बनाए दोस्तों, 314 रन पर 3 विकेट के नुकसान पर दोस्तों नेपाल टीम ने यह स्कोर खड़ा किया है। इस पूरे मैच में दोस्तों 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड नेपाल की टीम द्वारा बनाए गए। पहला था दोस्तों सबसे बड़ा स्कोर जो कि 314 रन का था। इससे पहले सर्वाधिक स्कोर किस देश के नाम पे था? तो अफगानिस्तान ने दोस्तों 278 रन बनाए थे, जिसको अभी नेपाल देश द्वारा यह रिकॉर्ड तोड़ दिया गया है। सबसे तेज T20 शतक मात्र 24 गेंदों पर वहां पर कुशल मल्ला द्वारा बनाया गया, जो कि दोस्तों संयुक्त रूप से डेविड वार्नर और रोहित शर्मा के 35 गेंदों से फास्ट है। वहीं सबसे तेज अर्धशतक मात्र 9 गेंदों में दोस्तों दीपेंद्र एरी द्वारा बनाया गया, जिन्होंने युवराज सिंह के 12 बॉलों में अर्धशतक T20 में अर्धशतक के रिकॉर्ड को तोड़ा है। प्रश्न 20वां और आज का अंतिम प्रश्न, तो हाल ही में रोटरी क्लब ऑफ बॉम्बे की ओर से सिटीजन ऑफ मुंबई 2023-24 से सम्मानित किया गया है। हाल ही में किसे रोटरी क्लब ऑफ बॉम्बे की ओर से सिटीजन ऑफ मुंबई 2023-24 से सम्मानित किया गया है? तो वो है दोस्तों नीता अंबानी। यानी नीता अंबानी, इनको रोटरी क्लब ऑफ बॉम्बे की ओर से सिटीजन ऑफ मुंबई 2023-24 से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों 1 अक्टूबर 2023 की करंट अफेयर्स के होते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो आपके लिए पिछली वीडियो से प्रश्न, तो हाल ही में किसी प्रतिष्ठित मध्य प्रदेश एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों पायल अग्रवाल, अवनी लेखरा, पलक शर्मा या साक्षी मलिक। तो इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। इस वीडियो की PDF दोस्तों आप मेरे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर बाय द वर्ड अफेयर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।